अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के जो लास्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें फैक्टराइज करना था। फैक्टराइजेशन का सबसे पहले रूल आपको पता है क्या होता है, कॉमन होता है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने, कॉमन आने के बाद अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई कर दें। या तो वो प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो फिर हम आगे जाके फैक्टर बनाते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी तक हमने कॉमन ले लिया है और फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हैं। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं अभी तक हमने ऊपर फॉर्मूले अप्लाई किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले में क्लोज किया था। हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन थी हमने क्या किया था, उसको उस पर देखा कि वो फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो फॉर्मूले में क्लोज हो गया तो हमने क्लोज कर दिया। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, कॉमन नहीं आ रहा तो अब हम देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दो वैल्यूज़ हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। एक फॉर्मूला आपको पता है जो कि बहुत ही मशहूर और सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बना दूँ तो मैं इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर सकती हूँ। ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिया। एक्स वाई का होल स्क्वायर किया, इसको मैं ओपन करूँगी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा, तो यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है 256 है, तो 256 की जगह अगर मैं 16 का स्क्वायर कर दूँ, आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर 256 डाल के जो है कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 256 की जगह मैं 16 का स्क्वायर कर दूँ, 16 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास 256 आएगा। तो ये मैंने क्या किया, इसको होल स्क्वायर में कर लिया और इसको भी होल स्क्वायर में कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, क्या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मैं इसको इस फॉर्मूले से खोल सकती हूँ, बिल्कुल खोल सकती हूँ। फार्मूला क्या है, ए यानी कि एक्स वाई माइनस बी और ए प्लस बी जो कि है 16। बस इससे ज़्यादा मजीद ये सॉल्व नहीं होता, ना कुछ कॉमन है ना कोई और फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको हमने क्या कर लिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और -3। ठीक है, अब ये है हमारे पास, इसको मैं पूरा अगर कंसीडर कर लूँ ए, तो ये मेरे पास क्या है, पूरा ए है, सही है। और ये अगर मैं बी लूँ तो ये फिर किसी का जो है होल स्क्वायर नहीं हो रहा, ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, सही है। ये ए का स्क्वायर हो गया, ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर हो गया। ये 3 की जगह अगर मैं √3 लिख लूँ और इसको स्क्वायर कर दूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 3 आ रहा है। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। 256 की जगह हम 16 लिख दिया, 16 का स्क्वायर किया 256 आ गया। अब 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 की जगह मैंने √3 लिख दिया और उसका और स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और खाली क्या आ गया, मेरे पास 3 आ गया। अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, इसका माइनस बी स्क्वायर का। आप लोग फार्मूला जो है आगे ज़रूर मेंशन कर लिएगा, मैं भी चलिए मेंशन कर ही देती हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम इसको फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लगा के उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग और रूट एक साथ कर दिया, तो क्या हो गया भाई, स्क्वायर और रूट एक साथ किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और ऊपर खाली 3 आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब ये ए मेरे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 3 माइनस बी, ए मेरे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 3 प्लस बी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें ऐड नहीं हो सकता, इसमें भी ऐड नहीं हो सकता, ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। सही है, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं सब परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये डिनोमिनेटर के साथ है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, फ्रैक्शन में है, तो ये 9 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 4 की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ और वाई स्क्वायर की जगह वाई लिख सकती हूँ। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, जब मैं इसको ओपन करूँगी स्क्वायर के साथ, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 2 2 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन लगाया बीच में। 25 की जगह मैं 5 लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर की जगह मैं वाई लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर में आया तो 16 की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ, 4 4 का क्या होता है 16 होता है, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख सकती हूँ और इसका मैं क्या कर दूँगी, होल स्क्वायर कर दूँगी। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो 5 5 25 वाई स्क्वायर और 4 4 16 एक्स स्क्वायर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने चेक किया कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है। अब मैं इसको फॉर्मूले से ओपन कर लेती हूँ। फार्मूला आप लोग लिख लिएगा आगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो ए मेरे पास क्या है, 3x डिवाइड बाई 2y माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसके ज़्यादा मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया है। बाकी जो है अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 4 में। अगर हम चाहें तो इधर डिनोमिनेटर से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें ये भी 2 है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो मैं
1/2 भी कॉमन ले सकती हूँ और ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, मसले की कोई बात नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा मज़ीद ही सॉल्व नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 3x4y3 -27y। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आप जहाँ पे चले 3 का तो मसला नहीं था, हम क्या करते इसका अंडर रूट वाला और स्क्वायर ले लेते तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कर देती, लेकिन यहाँ पे y3 आ रहा है। y3 का तो जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन भी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 27 भी आता है। दूसरा इसमें एक y भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे खाली x4 बचा और एक y चला गया तो y स्क्वायर बच गया। 27 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया, 9 हो गया और y तो बाहर कॉमन चला गया। कॉमन चला गया तो यहाँ पर ये बचा। अब मैं इसका देखती हूँ इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक ब्रैकेट और लगाएं, x4 की जगह मैं x स्क्वायर अंदर लिखती हूँ और y स्क्वायर की जगह y अंदर लिखती हूँ। इसका होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया, x4y स्क्वायर, तो x4y स्क्वायर यार। और 9 की जगह अगर मैं 3 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो मेरे पास 3 से क्या होता है, 9 होता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। ये जो कि है a माइनस b, ये हो गया a प्लस b। इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 है हमारा z2n माइनस y2n, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल्स में आई है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें z2n है तो अगर मैं n अंदर रखूँ और बाहर होल स्क्वायर कर दूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगी तो पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो 2n आ जाएगा। z की पावर 2n वही आ रहा है। और y के साथ भी करेंगे, n अंदर रखेंगे और 2 बाहर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो y2n आएगा, तो y2n ही है। इसे फॉर्मूला अप्लाई जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि है a माइनस b और a प्लस b। बस मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते वैसी वेरिएबल में। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 में आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमें ज़्यादा सी वैल्यूज़ गिवन है। इसमें हम जो है अगर आप इसको अरेंज करें, ए बी के साथ 2ab रख लें और सी डी के साथ 2cd रख लें, तो हम जो है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर, 2ab बीच में रख लें, ये उठा के मैंने इधर लिख दिया, सिर्फ अरेंज करना है भी, और इधर b स्क्वायर इसलिए क्योंकि मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। उसके बाद माइनस का c स्क्वायर, उसके बाद 2cd बीच में रखिए और माइनस का d स्क्वायर, ठीक है। इसको तो मैं देखें आप फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, इसकी बात हो रही है अभी खाली, b का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a मेरे पास a है और b मेरे पास क्या है, b है। इसको सॉल्व करूँगी तो 2ab आ रहा है, तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो गया, ठीक है। इधर आए तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास माइनस नहीं होता। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का c स्क्वायर, प्लस का 2cd और प्लस का d स्क्वायर आ गया। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि फॉर्मूले में क्या होता है, तो तीनों प्लस होते हैं या खाली मिड वाला 2 प्लस होते हैं और मिड वाला माइनस होता है। यहाँ पे तीनों माइनस है तो पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, तीनों के साइन चेंज हो गए, तीनों प्लस के हो गए। इसको मैंने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब d का होल स्क्वायर, बीच में आ जाओ, प्लस 2 a मेरे पास c है और b मेरे पास क्या d है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर दूँगी, c प्लस d का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a की जगह c है और b की जगह d है, तो c प्लस d का होल स्क्वायर। या फॉर्मूला भी लिख लें जो आपने अप्लाई किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर मैं a स्क्वायर माइनस का साइन है, b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकती हूँ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करें, a मेरे पास क्या है, ये है, माइनस b मेरे पास क्या है, ये है। माइनस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। a मेरे पास क्या है, ये है, प्लस b मेरे पास क्या है, ये है। प्लस का साइन था तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। माइनस के साइन की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो इसको ओपन कर लें, माइनस c हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या, a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, हमें 6 वैल्यूज़ गिवन थी, हमें देख रहा था, हम फ़ौरन देख के जज भी कर सकते हैं। जब इतना सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हमने इसको क्या किया, पहले अरेंज किया, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज किया। जब फॉर्मूले में क्लोज करते हैं आप देख सकते हैं मजीद सॉल्व हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने a माइनस बी प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लिया।
अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि x4 की जगह मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ 256 की जगह 16 और y4 की जगह y स्क्वायर अंदर और स्क्वायर बाहर। तो इसको जब खोला तो x4 आ गया, 16 का स्क्वायर 256 और y स्क्वायर का स्क्वायर y4। अब इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा, ये तो सही है, इसको मैं मज़ीद ओपन कर सकती हूँ। इसका ही होल परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और इसका ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो ये क्या हो गया, इसको ब्रैकेट डबल कर लें। ये एक्स का होल स्क्वायर करूँगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 16 वाई स्क्वायर की जगह 4 वाई का होल स्क्वायर करूँगी तो मैं 16 वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मैं एज इट इज़ उतार दूँगी क्योंकि इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना किसी फॉर्मूले से ओपन हो रहा है। इस पर दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, और साथ ये लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस पर डबल हमारा इस पर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला आप लोग आगे लिख लेगा, मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल थे हमारे सवाल, जिसमें इसका माइनस बी स्क्वायर के ज़्यादातर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इस पर जो है हम 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ना इसका माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, इसका माइनस बी स्क्वायर के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए हैं, 4 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करते हैं। हम अरेंज किस तरीके से करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्स है और ये भी एक्स है और एक कांस्टेंट नंबर है और एक वाई है। तो सबसे पहले एक्स को साथ साथ अरेंज कर देते हैं, -24x, और फिर कांस्टेंट रख लेते हैं। और ये जो y है ना, बिल्कुल अलग से, इसको मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ ना। साइन का ख्याल रखिएगा, ये माइनस है तो इसके साथ माइनस ही लगाएगा। इसको अब मैं जो है ना बीच में, क्योंकि माइनस का साइन है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज करने की कोशिश करती हूँ, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। मैंने 9y क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि जब मैं इसको a माइनस बी के फॉर्मूले में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में यूज़ करूँगी, क्लोज करूँगी, तो मुझे बीच में क्या होगा, एक्स चाहिए होगा। अभी आप क्लोज करके चेक कर लिएगा कैसे। ए स्क्वायर मतलब 6x का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगी तो 36x स्क्वायर आ जाएगा। अब बी पे आती हूँ, अगर मैं 4 की जगह 2 का होल स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। बीच के लिए हम उसको नहीं देखेंगे, हम फॉर्मूले से लिखते हैं 2a मेरे पास क्या है 6x है, b मेरे पास क्या है 2 है, मल्टीप्लाई करें 6 to 12, 12 to 24x, तो 24x ही आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको सही अरेंज किया, ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। और 9y स्क्वायर साथ साथ ऐसे ही चलाएँ, ठीक है। इसको फॉर्मूले में क्या करें, क्लोज कर लें। तो फॉर्मूले में क्या हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए मेरे पास क्या है 6x है, बी क्या है मेरे पास 2 है, माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये साथ साथ मैंने लिख दिया। अब इसको मैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन भी कर सकती हूँ दोबारा। इसको एज इट इज़ रहने दें, ये मेरे पास ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर के लिए अगर मैं 3y का होल स्क्वायर कर दूँ तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ एक दफ़ा, बाकी आगे जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग खुद मेंशन करिएगा। ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। अब इस वाले फॉर्मूले से हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। पहले इस वाले फॉर्मूले में हमने क्लोज किया, अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये क्या हो गया, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सलूशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 288z स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप इस पार्ट में देखेंगे xy है, तो ये xy मतलब इन तीनों को मुझे साथ अरेंज करना है। तो इन तीनों को तो मैं साथ अरेंज कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर, इसके साथ माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, मतलब मैंने ये बीच में लिख दिया, फिर इसको उधर लिख दिया, एक ही बात थी, उधर भी लिखने रहने दे सकते थे। और माइनस 288z स्क्वायर, जो कि अलग ही बिल्कुल वेरिएबल है, तो उसको हम साइड में रखेंगे, जिस तरीके से ऊपर हमने y वाली वैल्यू को साइड में रखा था। इसके लिए आप देख सकते हैं, इसका मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर करूँगी तो 2 का नहीं होता, 4 होता तो यहाँ पे हो जाता, 2x लिख देती, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 का नहीं होता। तो अगर मैं देखूँ तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास खाली एक्स स्क्वायर बचा, 4 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 2 आ गया। इधर मेरे पास खाली वाई स्क्वायर बच गया, क्योंकि 2 बाहर चला गया। और 288 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास 144z स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला अब मुझे इस फॉर्मूले में क्लोज करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बार बार मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करते हैं मतलब वाई का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर आ रहा है। माइनस 2a मेरे पास क्या है एक्स है, बी मेरे पास क्या है वाई है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 2xy आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। और इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी 144z स्क्वायर, ठीक है।
ये वाला ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, आपकी मर्ज़ी आप जौन से भी लगाएं। फिर मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ साथ इसका भी होल स्क्वायर कर देती हूँ। तो 144 आप देख सकते हैं 12 और z का जब मैं होल स्क्वायर करूँगी 12 का स्क्वायर 144 और z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। और ये ठीक है, इसको अब दोबारा जो है मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, a माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी। मज़ीद आप देख सकते हैं मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, वही मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी। ये हमारे पास फॉर्मूले में क्लोज नहीं होता क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। मैंने देखा चारों में 2 कॉमन आ रहा था, मैंने चारों में से 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको फॉर्मूले में क्लोज़ किया। फिर चारों वैल्यूज़ मेरे ब्रैकेट के अंदर चलेंगी क्योंकि 2 बाहर है, ठीक है, 2 को भूल मत जाइएगा। एक फॉर्मूले में क्लोज़ किया, फिर देख सकते दूसरे फॉर्मूले से ओपन और दूसरे फॉर्मूले से ओपन कर दिया। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा बड़ा सा है, इस पर तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ उतार दें, a प्लस बी प्लस सी। ये आप देख सकते हैं BC वाला है, तो BC के साथ मैं ये रखती हूँ, उस पर हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, इसके लिए आप क्या करें, माइनस बी स्क्वायर पहले रखें, उसके बाद फिर बीच में BC रखें और फिर माइनस सी स्क्वायर रखें। आप एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, मैं फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तीनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन मैं कॉमन लूँगी, तो तीनों के साथ किसका साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, तीनों के साथ प्लस का साइन हो गया। अब इसको हम देखते हैं फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार दी मैंने। a का स्क्वायर मतलब ये b का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर मतलब ये c का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2a मेरे पास क्या है, b है, और b मेरे पास क्या है, c है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc आ जाएगा। तो इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूला आप लोग आगे मेंशन कर लीजिएगा। ये क्या हो गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को अगर आप देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको एज इट इज़ लिख दें, ये जो 3 है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह मैं अगर ऐसे कर दूँ a का होल स्क्वायर और b का तो होल स्क्वायर ऑलरेडी हुआ हुआ है, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगी, फॉर्मूला आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, जो कि है a माइनस बी, क्योंकि माइनस का साइन है तो b के साथ ब्रैकेट लगाएं, a प्लस बी, प्लस की वजह से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट ओपन कर लें, a माइनस बी माइनस सी, माइनस की वजह से अंदर के दोनों साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ये एज इट इज़ बता दिया। अब आप देख सकते हैं मजीद में से कुछ को सॉल्व कर सकते हो। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लिया, इधर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, और इधर मेरे पास क्या बचा, a माइनस बी माइनस सी। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, हम देख सकते थे BC था, तो BC वाली वैल्यू मैंने इसके साथ अरेंज किया, माइनस कॉमन लिया, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। फॉर्मूले में क्लोज करने के बाद देख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करने के बाद माइनस का साइन था तो साइन चेंज कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर लूँ, एक टर्म कंसीडर कर लूँ तो a प्लस बी प्लस सी, उसमें भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पर खाली a माइनस बी माइनस सी बचा। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं टी वाला जो है वो वैल्यूज़ हैं, तो 4s स्क्वायर को इधर ही रहने दें, और तीनों में माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन ले लें। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस का हो गया, ये प्लस का 2t हो गया, और ये प्लस का टी स्क्वायर हो गया। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, माइनस बाहर है, 1 होल स्क्वायर करूँगी तो 1 ही आएगा, यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब t का होल स्क्वायर करूँगी तो t स्क्वायर ही आएगा, बीच में प्लस 2, a मेरे पास क्या है 1 है, b मेरे पास क्या है t है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ रहा है तो 2t ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट भी लगाएं, तो यानी कि फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, जो कि है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, इसको भी इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 2s का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4s का स्क्वायर, s का स्क्वायर s स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मेरे पास क्या है, ये है, b मेरे पास क्या है, ये है, माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, a मेरे पास ये है, प्लस b मेरे पास क्या है, ये। अब माइनस का साइन है तो मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, 2s माइनस 1 माइनस टी, 2s प्लस 1 प्लस टी। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल था। ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, इनको फॉर्मूले में क्लोज करने की कोशिश की, फिर इसको फॉर्मूले से ओपन किया,
और ये हमारा हो गया फॉर्मूला से ओपन किया और साइन चेंज कर दिया ब्रैकेट जो था उसके अंदर की वैल्यूज़ की। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 49x² माइनस y² प्लस 121z² माइनस 154xz। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं x z है तो x और z वाली वैल्यूज़ को मैं एक साथ अरेंज कर लेती हूँ। 49x², बीच में ये रख देती हूँ x z जो एक साथ है, उसके बाद 121z² और जो y² है माइनस का उसको ऐसे साइड में रख देते हैं। इसमें से कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। 49 की जगह मैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ 7 का स्क्वायर 49 x² x। 21 की जगह मैं 11 और z का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ 11 का स्क्वायर 121 और z का स्क्वायर z आएगा। बीच में आप इधर से लिख लें 2a और b मेरे पास क्या है 11z है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 11 7 77 और 77 2 मेरे पास होता है 77 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, तो 154 ही आ रहा है, वेरिएबल भी x z ही आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, साथ साथ y² जो है इसको साथ चलाए। फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे a माइनस b जो कि है 11z का होल स्क्वायर और y की जगह अगर मैं y का होल स्क्वायर कर दूँ तो y² ही आएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से अगेन ओपन कर लेंगे a² माइनस b² के जो कि है a माइनस b a प्लस b। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूले से पहले हमने क्या किया, इसको अरेंज किया, एक्स जेड था तो x और z वाली वैल्यू साथ अरेंज किया, y को अलग कर दिया इसको। फिर हमने फॉर्मूले में क्लोज करने की कोशिश की, हमने देखा फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है। जब हमने सबका होल स्क्वायर किया तो ये सारी वैल्यूज ऊपर वाली आ रही थी, तो मैंने इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, साथ साथ y² चलाया, फिर इसको स्क्वायर माइनस b² के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। साथ फॉर्मूले लिखे, आप लोग फॉर्मूले ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ और फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।